व्यापारी भाइयों, मैंने सारे व्यापारी संगठनों का नाम सुना है। हमारे सारे व्यापारियों के संघों के और सारा व्यापार जो भी धंधा चलता है वो सब यहाँ पर विराजमान है। मैं आपके अध्यक्ष को और आप सभी को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि आपने मेरे को बुलाया, याद किया, आप भूले नहीं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे मैं बाबूलाल जी व्यापारियों के बीच में बहुत गया हूं और यह 5 बार एमएलए रहा हूं, 5 साल, 5 बार तो मेरे मामा रहे थे। अभी आज बेटा 2 मिनट रुक जा, भाई 2 मिनट रुक जा भैया, 2 मिनट रुक जा, रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ। 5 साल में यहां रहा हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो ये हमारे विरोधी एक प्रचार कर रहे थे कि डॉक्टर कोड़ीलाल जीत जाएगा तो दुकानों के ताले लग जाएंगे, बहन बेटी का पता नहीं लगेगा, सारा लाल सोट असुरक्षित हो जाएगा, भयाक्रांत हो जाएगा। उस कारण हमारे 10-20 हजार वोट गड़बड़ हो गए। लेकिन मैं अभी ये हमको कह रहे थे दीपक जी कि हमारे यहां सीसीटीवी कैमरे लगे जिससे व्यापारी सुरक्षित हो सके, आमजन सुरक्षित हो सके। छोटी मोटी चोरी कई बार एक ही लाइन में चोर ताले तोड़ जाते हैं और जो कमाई है उसको चट कर देते हैं। पुलिस को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं चोर। तो इसलिए, पर मेरे टाइम पे आपने कभी मांग नहीं की। जब मैं एमएलए था तब उस समय चोरी डरते थे घुसे कैसे, पता लग गया तो मारे जाएंगे। एक बात जरूर हुई थी, ये बल्ला जोशी की गाड़ी मेरे जब मैं एमएलए था जब चोरी हो गई थी, पर वो भी मैं निकलवा रहा है, बगरू मिली थी शायद। आपका बड़ा एहसान मेरे पर रहा है और मैं आपके यहां से एमएलए रहा हूं। ये हमारे पीलू खेड़ा के कोई व्यापारी थे, बगल में बामणवा से भी एमएलए रहा हूं। उससे थोड़े आगे अभी सवाई माधोपुर में एमएलए हूं। जहां पार्टी ने मेरे को भेजा है मैं वहां जाता रहा। पूर्वी राजस्थान को तो पूरा चुनाव में नाप डाला, चुनाव लड़ते लड़ते। मेरे को आपकी समस्याएं पता है, एक एक समस्या से वाकिफ हूं और इस बात की खुशी है कि व्यापारी ने पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके दीपक चौधरी जैसे सक्रिय व्यक्ति को चुना। आपको बधाई दीपक जी। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने अभी चेयरमैन साहब से भी बात कर ली और रामविलास जी से भी कर ली। इन्होंने नगर परिषद में प्रस्ताव ले लिया है। प्रस्ताव तो बहुत आ जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, इसलिए यहां वो इनके पतिदेव नहीं है,
चेयरमैन साहब के ने इनको कान में बहका देते, तो मैंने इनके कान में कह दिया है कि जितना होगा मैं कराऊंगी, कुछ कमी रही तो रामविलास जी करेंगे, और भी कमी रह गई तो डॉक्टर किरोड़ीलाल करेंगे। अब आप ये सोच सकते हो एमएलए तो सवाई माधोपुर कोई कायमे से कराएगा, टल्ला मार रहा है, भाषण दे रहा है। लेकिन हर सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, देखो व्यापारी जान है देश की, आर्थिक उसकी। आप बताओ, अगर भामाशाह नहीं होता तो क्या राणा प्रताप अकबर को भगा सकता था? नहीं। जिस राणा प्रताप ने जंगल घूम के, एक बार तो स्थिति ऐसी आई कि घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उस स्वाभिमानी की मदद के लिए भामाशाह निकल आए। इससे राणा प्रताप का इतिहास अमर रहेगा और उस भामाशाह का भी नाम अमर रहेगा। जब से हमारे व्यापारियों का सामाजिक संरक्षण में, देश के उत्थान में, आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत करने के लिए, देखो मेरे भाई, जब मोदी जी सरकार में आए थे, जब हम 11वें स्थान पे थे आर्थिक दृष्टि से, और मात्र 10 साल के कार्यकाल में हम दुनिया की 5वीं सबसे मजदूर आर्थिक शक्ति बने। और तीसरे पे ले जाना, अगर व्यापारी को व्यापार करने की स्वतंत्रता, कुछ रियायतें और अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर देश उत्थान कैसे करेगा? अभी हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं। अगर वो धरातल पर उतर आए तो हमारा प्रदेश भी अग्रणी प्रदेशों में शामिल हो जाए। तो व्यापारी देश की आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, जिसके कारण देश का आर्थिक तंत्र खड़ा है। अब हमारे कुछ विपक्षी दल हैं, यहाँ सभी दलों के लोग आए, मेरे को बोलना नहीं चाहिए। एक नेता का बीमारी लग गई, अडानी अडानी अंबानी अंबानी अडानी अडानी अंबानी अंबानी। देखो, जिन्होंने दुनिया में जाकर जिस अडानी ने, अंबानी ने व्यापार के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करके देश का नाम ऊंचा किया है, विपक्षी लोग उनको गाली देकर देश की आर्थिक स्थिति को चरमराना चाहते हैं। व्यापार में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो मैं पायलट साहब से लड़ा था। उस समय बड़े नेता थे, हम तो कोई टिके नहीं, पर व्यापारी अंतर्मन से मेरे साथ थे, क्योंकि व्यापारी का मन पता नहीं क्यों स्वाभाविक तौर पर कमल के फूल के साथ रहता है। अभी मैं चुनाव लड़ा सवाई माधोपुर से, तो आपने सुना होगा हार रहा है, तीसरे पे पहुंच गया, गया काम से। तो मैंने किया गड़बड़ हो सकता है, कुप्रचार हो रहा है, कैसे जीते? सब वातावरण बनता है शहर से, लोग रोज शहर में आते, और वो जो व्यापारी कह देता है वो गांव में जाके कहता है। शहर के कारण हमारा जीत होती है। आमतौर पर बड़ी जगह से ही माहौल बनता है। तो गांव वाले तो कहें
तेरे को शहर में पहले वोट नहीं दिया, आपके धोखा देना, तू जीतेगा नहीं। और शहर वाले कहें कि गांव को तो साधो, वहां से रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, वोट बट रहे। तो मैंने व्यापारी को मीटिंग बुला के कहा, मेरे भाई देखो, ऐसा कभी व्यापारी किसी के प्रचार में नहीं जाता, कभी। मैं 45 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, अपना वोट दे देगा, टंटे में नहीं पड़ता बीजेपी करनी, कांग्रेस करनी, किरोड़ी करना और करना, तो उनको व्यापार करना है। तो मैंने व्यापारी से कहा, तो 150 व्यापारी सवाई माधोपुर शहर के अच्छे प्रतिष्ठावान 7-8 गाड़ी लेके मेरे चले, 2 दिन मेरा प्रचार किया और मेरा तो आंधी चलने लग गई और मैं जीत के वहां से एमएलए बन गया, मंत्री भी बन गया। ये मैं सच्ची बात दर्ज कर रहा हूं। व्यापारी पहली बार व्यापारी गांव में जाके कहा, अरे भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल जीतना चाहिए, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब उन्होंने प्रचार तो कर दिया, उनके दिमाग में लगने लगा यार कहीं जीते नहीं, हार गया तो ये हमको रगड़ेगा अगले वाला। तो मैं पायलट साहब से चुनाव लड़ा था बाबूलाल जी, तो हम प्रचार करने जाते थे बाजार में, तो नीचे सीट रहती है व्यापारी को, मैं जाता था तब हमारी झंडी दिखा देते थे। पायलट साहब राम राम करते निकलते थे तो कांग्रेस की झंडी दिखा देते। हमको किसी ने कहा होगा क्या सर, पता कैसे लगे किधर वोट देंगे। हार जीत की बात अलग है, लेकिन व्यापारी राजनीति में भी तालमेल बैठा के चलता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपने मेरे को एक बार विधायक बनाया और अब हमारे कहने से रामविलास जी को एमएलए बना दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने भी बड़ी कृपा की। भाई जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो मेरे रिश्ते में मामा है, फिर भी मैंने मेरे मामा के खिलाफ प्रचार करके रामविलास को जिताया। तो वैसे तो ये एक्टिव होंगे रामविलास जी, आपकी सेवा में, शहर के विकास में। पर मैं लालसोट के व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको एडवांस तैयारी इस बात की कर लेनी चाहिए, क्या पता जब तक हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखो, आपने कभी भी नहीं सुना होगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि चंबल का पानी लालसोट अलवर तक पहुंच जाएगा। ईआरसी मैं तो भाषण तो एक ट्रेड से देता है, चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है, उसको उठाओ, सवाई माधोपुर में 2, दौसा में 2, करौली में 88 से उठा रहा हूं, लेकिन वो सपना पूरा हो गया मोदी जी के कारण। चप्पे चप्पे पे पानी आएगा। और ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि लालसोट दौसा से सटी हुई एक ऐसी सड़क निकलेगी जिसके कारण लालसोट का व्यक्ति सड़क पर चलेगा, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा। ये एक साधारण रोड नहीं है, लाइफ लाइन है। मेरी समझ में धीरे धीरे समय समय दौसा और लालसोट समय लग सकता है, लेकिन इसकी स्थिति कुछ वर्षों बाद गुड़गांव जैसी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 15% उद्योग के लिए पानी रखा है, सिंचाई के लिए भी है, पर मेजोरिटी 70% पानी पीने के लिए। अब पहले जब ये प्रस्ताव तो मैंने वसुंधरा जी को कहा था, तो उन्होंने भेजा था, गहलोत साहब इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाया भी। लेकिन हमारे जिले में 13 बड़े बांध हैं, दौसा सिंचाई विभाग के, केवल मोरेल को जोड़ा था। और हमारा ये राज आने के बाद, डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद 13 के 13 बांध हमने डाल दिए, बांध दिए, लबालब पानी से भर दिए।
बड़े बड़े लोग उधर, व्यापारी भी आएंगे। और एक आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं भी जब एमएलए था महुआ से, तो मैं इस बात का फख्र करता था कि एक ही कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जो नेशनल हाईवे पर है, महुआ जयपुर आगरा। अब या तो चित्र बदल गया, जितने हाईवे लाल सूट में होकर निकल रहे हैं, ऐसे जिले के किसी शहर में होकर नहीं निकल रहा। एक हाईवे और आने वाला है। मेरी गडकरी जी से बात हुई थी अभी 5-6 दिन पहले, उनसे मिलने जाऊंगा। जो अपना पचपदरा है, जहां रिफाइनरी है, रिफाइनरी एक रोड बनेगी, जो रिफाइनरी की वो रोड डूंगरपुर पर आके मिलेगी। पूरा पश्चिमी राजस्थान यहां से जुड़ गया। पूरा शेखावाटी, एक रोड और आ रही है शेखावाटी के लाभ से कोटपुतली भी दिल्ली मुंबई में जुड़ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ किस्मत से लाल छोट वालों के लिए। देखो, कोई नेताओं को तो ज्यादा योगदान नहीं है, ज्यादा कोई जानकारी भी नहीं है। मैं तो अभी इसलिए कह रहा था, इतने व्यापारियों को आपस में संघ आपने बनाया है, आपने राजनीतिक संघ वालों को नहीं बनाया। उसको भी शामिल करो। दीपक जी कहाँ गए? दीपक बात मत करो। राजनीतिक संघ, राजनीतिक एसोसिएशन, बड़े हाल खराब है। आजकल जो भी नेता राजनीति में आ रहा है वो भटक गया, राजनीति भटक गई, राजनीति की दुर्दशा हो गई। सब कमाने के लिए आ रहे हैं तो वो व्यापारी। मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा चुनाव में तो 50 करोड़ कमाऊंगा, लूटूंगा। मेरी अच्छी इच्छा कहीं चले जाए, कोई इसका नोटिस नहीं, परवाह नहीं करता। लेकिन जो राजनीति में अभी दुराचरण हुआ, अनैतिक आचरण हुआ, शुचिता खत्म हुई है और भारी भ्रष्टाचार फैला है, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमको इस बात को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा देशवासियों को कि मैं जिसको वोट देने के लिए जा रहा हूं वो आदमी है कैसा। देखो मेरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाते थे पास के गांव में तो नदी को तैर करके जाते थे, और जब स्वर्गवास हुआ तो उनकी जेब में 220 रुपए मिले। जब उनके किचन में खाना बनता था तो वो ये कहते थे, मेरा जो ईमानदारी खून पसीने के पैसे जो मेरे पास आए ना, उसका आटा अलग लगेगा, तुम परिवार वालों को अलग लगेगा। और जब गुजर गए तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उनके स्मरण भी सुने होंगे कि मरने के बाद उन्होंने कर्जे से एम्बेसडर ली थी, और मरने के बाद उनकी मां ने उसका कर्जा चुका के एम्बेसडर को मुक्त कराया था। एक तो ऐसे नेता है, सुन सकते हो कि ऐसे उदाहरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, देश को अगर एक अखंड राष्ट्र बनाने का काम किया उन विपरीत परिस्थितियों में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अब तो ढूंढने को नहीं मिलते। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, और उनकी कैबिनेट है, उन पर आप अंगुली नहीं उठा सकते, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। वो ईमानदारी से देश के लिए काम है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? हमारा कुनबा, राजनीति वालों।
अगर राजनेता ईमानदार रहेगा तो नीचे का व्यक्ति पैसा खा ही नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये भ्रष्टाचार हमको खोखला कर रहा है, चिंता का विषय, ये हम बोलने का विषय भी नहीं है। लेकिन ये मैं इसलिए बोला हूं कि कोई इंस्पेक्टर राज की व्यवस्था अब भी व्यापारियों को यहां चल रही हो, कोई गड़बड़ करे, आपको बाध्य करे, मजबूर करे, तो उसका नाम मेरे को बताना, उसका इलाज मैं करूंगा। इसलिए कि अगर हमारा व्यापारी व्यापार करते हुए डिमोरलाइज हो जाएगा तो मेरा देश मजबूत कैसे होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। वैसे तो हम कोशिश ये करेंगे रामविलास जी से कह के ढंग के अफसर आए, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, नौकरी लग रही है, लूटने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जल्दबाजी में कुछ कमाए नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम राजनीतिकों को सुधारने की आवश्यकता है। अरे मैं अभी पूछ रहा था मेरे साहब से, मैंने कि इसका नाम लाल सोट क्यों रखा? लाल सोट ऐतिहासिक जगह है। यहां पर जो सिंधियाज आए थे उनको ऐसा दौड़ाया था इस धरती पर, यहां अजीत खेड़ा है बाबूलाल, आक्रांताओं को बहुत जोरदार जवाब दिया था हमारे यहां के लोगों ने। आप हर तरह से मजबूत हैं, भगवान करे आप व्यापार में भी अपनी मजबूती बनाए। अभी मैं आ रहा था तो मेरे ड्राइवर ने पूछा, साहब मंडी तो ये आ गई? अरे मैंने कहा मंडी अंदर है, जहाँ हेला ख्याल दंगल होता है। तो ये जगह भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, पुरानी मंडी है और पुराना यहाँ का व्यापार का धंधा है। मैं तो आपके बीच में यही कहना चाहूंगा कि देखो, मैं आमतौर पर इस बात का ध्यान रखता हूं, मैं एमएलए हूं, मंत्री हूं, तो मैं बिरला ये देखता हूं कि ये मेरे साथ चुनाव में नहीं था या मेरी पार्टी के साथ नहीं था। मैं बिना पूछे जो भी कोई भाई मेरे पास जाता है, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, मैं उसकी मदद करता हूं, सेवा करता हूं। आगे भी ऐसे ही मैं आपकी सेवा करूं। इसलिए मैं सभी व्यापारी भाइयों से, मैंने सभा संबोधित की व्यापारियों की, लेकिन 150 200 यहां बड़ी सभा संबोधित करने का मेरे को मौका मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। कोई शब्द नहीं जो मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करूं। और जो चुनाव होने थे हो गए, लड़ने जीतने हारने वाले सब यहां पर बैठे, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें हमारे मित्र हैं वो जोशी जी, जोशी, ये दीपक तो कम मिलता है मेरे को, जोशी जी जब मैं आता हूं तब मेरे को मिलते हैं। अब हमारे आपस के मित्र लड़े हैं और ये जीत गए, तो सभी हमारे भाई इनको सहयोग करेंगे। अब ये कह रहे थे कि अपने दीपक चौधरी भाषण में कि मैं डॉक्टर क्योड़ीलाल के पद चिन्हों पे चलूंगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मेरे पद चिन्ह पे। मैं हर व्यापारी, देखो ऐसा है कई बार ऐसी नौबतें आती है, विभिन्न मुद्दों को लेकर बाजार बंद करना पड़ता है, कोई चोरी हो जाए, बड़ी वारदात हो जाए, व्यापारियों के साथ, शहर के भाइयों के साथ तो भी व्यापारी मदद करता है। इसलिए आप सब मिलजुल के प्यार से, प्रेम भाईचारे से रहें। आपको एक बहुत अच्छे विधायक मिले, होनहार,
और मैं तो ये माला बज रहा हूँ, हे पतलाज माता, मेरे गले में जो घंटाली लटका रखी है वो इनके गले में लटक जाए। मैं तो रहना ही नहीं चाहता। मैंने तो बहुत MLA रह लिया, MP रह लिया, जिला। देखो बेबात सुनो, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। 4 सदनों में जाने का सौभाग्य मिला है तो मेरे को मिला, किसी नेता को नहीं मिला। जिला प्रमुख में रहा, गांव का सदन, MLA में रहा, विधानसभा का सदन, लोकसभा में मैं रहा, लोकसभा का सदन, राज्यसभा में मैं रहा, राज्यसभा का सदन। कोई नेता नहीं मिलेगा। 3 में जाने वाला तो मिल जाएगा, जो 4थे में नहीं मिलेगा। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, और सॉरी जिला प्रमुख का तो पायलट साहब ने मेरे सामने ब्रजमोहन जी की धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया। तो मैंने ब्रजमोहन जी से बात की, मैंने कहा पार तो पड़ेगी नहीं आप लोगों की, फिर भी क्यों पाड़ा मारना है तो मान लो। उन्होंने मेरी बात मानी, उनकी उस बात को मैं सदा याद रखता हूं। तो दौसा का सबसे पहले बनने वाला जिला प्रमुख डॉक्टर किरोड़ी लाल भी निर्विरोध बना। आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। नगर परिषद यहां पर काम करे, परिषद बन गई तो पैसा भी ज्यादा है। गांव की, शहर की तंग गलियों जहां पानी का निकास सही नहीं है, एक प्रोजेक्ट बनाओ बड़ा ड्रेनेज का, और मेरे पास लेके आ जाओ, मैं भारत सरकार से करा के लाऊंगा। क्योंकि इस जगह का मेरे पर पुराना कर्जा है। तो जब तक तन में सांसें तब तक मैं इनका कर्जा उतारता रहूं, और जब तक तन में सांसें तब तक आप मेरे को सेवा का मौका देते रहे। और मैं वहां सपोर्टर लड़ने चला गया था चुनाव, तो और वही बात, और पूरी गुंडागर्दी हो जाएगी, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मैं यहां से 50-60 व्यापारी लेके गए, भाई अब 5 साल की जो शांति डॉक्टर किरोड़ीलाल के टाइम पर वैसे तो कहीं कभी रही नहीं। तो हम मिलकर दोनों, मेरा भी रास्ता यही है सर्वमत हो जाने, हम दोनों मिलकर, हमारा राम विलास और मैं, बाबूलाल जी तो हैं, मेठी जी तो हैं, तो आपकी समस्याओं को ऊपर तक उठाते ही हैं, आपकी समस्याओं को, आपके साथ रहते हैं। लेकिन मैं आपके जितने भी बड़े पदाधिकारी यहां पर शरीक हुए हैं उनको कहना चाहता हूं, आपके हित में सरकार से किसी मामले की बात करने की आवश्यकता हो तो आप कभी भी मेरे को हाथ पकड़ोगे तो मैं आपके काम के लिए तैयार हूं। कोई मनाही नहीं है। मैं, देखो मेरी बात सुनो, आपको ऐसा ही लग रहा है क्या करेगा, 12 सफेद आ गए, 72 साल का हो गया। मैं भाई, आपको पता है कि वो आमागढ़ में 70 साल की उम्र में बरसात हो रही थी, सांप घोर रहे थे, आटे थे, भगेरे थे, लेकिन आमागढ़ पे जाके हमने झंडा चढ़ा दिया। सारी घनी SP, कमिश्नर, पुलिस, बंदूक, अश्रु गैस, ड्रोन, पता नहीं कहां चले गए, हमने झंडा फहरा दिया। काय के लिए? हमारे समाज और हिंदू राष्ट्र की और हमारे धर्म और आध्यात्म की रक्षा की। हमारे भाई जो मंदिर में जाते हैं कहते हम हिंदू नहीं है। ये तो दुर्भाग्य, अपने बगल के गंगापुर के माननीय रामकेश कहते हैं हम तो हिंदू ही नहीं है। तो हिंदू नहीं तो तू सोते देवर में तेरी बेटी का फेर पड़ा, कोई एक भी आ जाए। गुमराह करते हैं, सनातन धर्म पर हमला करते हैं। अब आप देख सकते हो कि दुनिया के किसी कोने के आप उनको गूगल से निकाल लेना, जितना प्रयागराज में लोग इकट्ठे होते हैं इस संसार की धरती पर, कितने भी इकट्ठे कुछ भी नहीं होते।
इसके बराबर इकट्ठे कहीं नहीं। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, कोई सीटी बजाने वाला नहीं, अपने आप ही चल रहा है। माँ गंगा के पावन जलधारा में स्नान करके खुश हो रहे, अपने आप को पवित्र कर रहे। वो पुरानी एक अभिनेत्री थी नहीं, ममता कुलकर्णी, वैराग्य हो गया। मैं भी जा रहा हूं, मेरे को भी वैराग्य हो जाए तो रामदास को और भी रास्ता मिल जाएगा। ऐसे हमारी धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं, उन पर अपन को अडिग रूप से चलना है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो देश को विभाजन, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और हमारे बड़े नेताओं ने कह ही दिया है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, और नहीं तो कम से कम लाल सूट के व्यापारी न बटे। व्यापार के हित में, कस्बे के हित में, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने बुलाया, उसलिए पुनः सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम।